बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ पर आपको खबर देंगे कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है, जबकि कराची के तमाम अजला में दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए गए हैं। सैयद मोहम्मद अली जैदी एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तैनात, शोएब अहमद मलिक एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट मुकर्रर कर दिए गए, साजिदा काजी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी तैनात, साउथ में अफशर रुबाब एडमिनिस्ट्रेटर तैनात, जिला वेस्ट में अब्दुल हलीम जाकिरानी के बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात थी, किमाड़ी में इकबाल अहमद मिरानी और मलीर में खालिद रियाज एडमिनिस्ट्रेटर मुतय्यन हो गए हैं। इस सिलसिले में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी। शुजात कुरैशी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं सामने आई? देखें, डिप्टी कमिश्नर्स को जो ड्यूल चार्ज दिया गया था और जिसमें उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर का एडिशनल चार्ज था, वो चार्ज वापस ले लिए गए हैं। कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर के पास एडिशनल चार्ज थे और वो आज रात वापस ले लिए गए हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक सैयद मोहम्मद अली जैदी को एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल तैनात किया गया है, जबकि शोएब अहमद मलिक को एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट, साउथ में अफशर रुबाब, जबकि कोरंगी में साजिदा काजी, वेस्ट में अब्दुल हलीम जाकिरानी और किमाड़ी में इकबाल अहमद मिरानी, मलीर में खालिद रियाज को तैनात किया गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। गुज़िश्ता रोज भी जो है गुज़िश्ता दिनों में भी 3 डिस्ट्रिक्ट के नोटिफिकेशन जारी हुए थे जहां पे उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था, जिसमें वो नोटिफिकेशन उसी रात वापस हो गया था। ताहम उसके बाद जरा ये बताते हैं कि दोबारा से कराची में जितने भी डीएमसीज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए गए हैं, ताकि जो डिप्टी कमिश्नर के पास इजाफी चार्ज था जो जिसकी वजह से वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो ये उनसे इजाफी चार्ज लिया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर को तैनात करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर बेहतर तरीके से काम अंजाम दिया जाए। इसका नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपने तफसीलात बताई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपको बताएं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास, जबकि सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को नामुमकिन करार दे दिया है। मरदमशुमारी के हतमी अदाद शुमार पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले पर अपील दायर की हुई है। अपील पर फैसले तक बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं, मुर्तज़ा वहाब की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ पर अलग इजलास बुला लिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन का इजलास रवा हफ्ते होगा और इजलास में सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ पर बल्दियाती इंतखाबात का फैसला किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पार्लियामेंट मसला हल नहीं कराती तो क्या बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में संजीदा नहीं है। सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ से तासुर मिलता है, वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहती। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ खबर देंगे कराची में 15 साल बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा शुरू करने में पेशरफ सामने आ गई। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैध शाह कहते हैं 8 साल से ज़ेर इल्तिवाल रेड लाइन बस मंसूबे की तामीर का आगाज 90 रोज में शुरू किया जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट अवैध शाह का कहना था कि 78 अरब रुपए की लागत की रेड लाइन बस मंसूबा शुरू किया जा रहा है। हमारी कोशिश है, एशियाई तरक्याती बैंक ने कर्ज की फराहमी का मुआहिदा किया है। उन्होंने कहा कि मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, सफूरा चौरंगी, मौसमियात, यूनिवर्सिटी रोड से नुमाइश चौरंगी तक रेड लाइन मेट्रो चलेगी। 26 किलोमीटर रेड लाइन बीआरटी में 124 स्टेशन होंगी और इसमें 213 बसें चलाई जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट का मजीद कहना था कि ग्रीन लाइन फंड्स ने रेड लाइन बस मंसूबे के लिए $11 मिलियन की ग्रांट दी है। रेड लाइन बस के लिए भैंस के गोबर से ईंधन बनाया जाएगा और इस सिलसिले में भैंस कॉलोनी कराची में बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची में नकासी और फराहमी आपके निज़ाम को बेहतर किया जाए। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करके उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास की सदारत करते हुए सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पुराने सक्खर में नकासी आप का बड़ा मसला है। हालिया बारिशों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पुराने सक्खर की नकासी आप के निज़ाम को बेहतर किया जाए। उनका कहना था कि चेयरमैन
بلاول بھٹو زرداری نے تھرپارکر کے آر او پلانٹ کی بحالی کے لیے خصوصی ہدایت دی ہیں۔ تھرپارکر کے آر او پلانٹس کی بحالی کے کام پر خصوصی توجہ دی جائے اور بالخصوص مٹی اور اسلام کوٹ کے آر او پلانٹس کی مکمل بحالی کی ٹائم لائن دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جلد مٹی اور اسلام کوٹ کے آر او پلانٹس کا دورہ کریں گے۔ صوبائی وزیر نے افسران کو ہدایت دی کہ ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر خصوصی توجہ دی جائے اور اس زمین میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے، ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی رات گئے ضلع وسطی احمد اور ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور دیگر مقامات پر صفائی ستھرائی کے عمل کا جائزہ لیا، جبکہ ڈی سی ضلع وسطی اور سندھ سالڈ ویسٹ کے افسران کی مرتضی وہاب کو بریفنگ۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے نارتھ ناظم آباد جی ایچ روڈ پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کی صفائی ستھرائی کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کچرا کنڈی کو گرین زون میں تبدیل کرنے کا عزم۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی رات گئے ضلع وسطی احمد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور دیگر مقامات پر صفائی ستھرائی کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈی سی ضلع وسطی اور سندھ سالڈ ویسٹ کے افسران کی مرتضی وہاب کو بریفنگ۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے نارتھ ناظم آباد جی ایچ روڈ پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کی صفائی ستھرائی کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کچرا کنڈی کو گرین زون میں تبدیل کرنے کا عزم۔ اس وقت میں رات کو 12 بجے نارتھ ناظم آباد میں بلاک جی اور بلاک ایچ کے بیچ میں ایک مقام ہے، وہاں کھڑا ہوں جہاں پر منو ٹن کچرا تھا۔ شہریوں کی شکایت آئی تھی، ضلعی انتظامیہ سے، سالڈ ویسٹ سے میں نے رابطہ کیا کہ فوری طور پر یہاں کارروائی کی جائے، اس کو صاف کیا جائے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ کی ٹیم بھی یہاں پر آئی ہوئی ہے اور جو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے اس کی انتظامیہ بھی موجود ہے، ڈی ایم سی کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ تمام صفائی کے پروسیس کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس ڈسٹرکٹ میں ماضی میں ایک پرابلم رہی ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ جو ہے سالڈ ویسٹ کے پاس نہیں تھا، اب یہ سالڈ ویسٹ کے پاس آ چکا ہے اور انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں سالڈ ویسٹ پراپرلی ڈیلی بیسس کے اوپر یہاں پر کام سٹارٹ کر دے گی۔ اور کل ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیاقت آباد کے ایریے میں، جہاں پر سالڈ ویسٹ کل سے انشاءاللہ صفائی سٹارٹ کر دے گی۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کہتے ہیں محمود آباد، گجر اور اورنگی نالہ ماڈل نالے بننے کے بعد کراچی کا سیوریج کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا۔ یہ تین ہی نہیں، مزید نالوں کے اطراف آپریشن ہوگا۔ متاثرین کو متبادل جگہ بھی فراہم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، محمود آباد، گجر اور اورنگی نالہ، تین نالوں کا ماڈل نالہ بنانے کے لیے کام جاری ہے اور اس کام کا سلسلہ میں سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم ان کا آفس پر پہنچے ہیں یہی جاننے کے لیے کہ اب تک کام کی نوعیت کہاں تک پہنچی ہے اور کس حد تک کام ہو چکا ہے اور کس حد تک کام ہونے جا رہا ہے، اور آخر یہ ماڈل نالے جو ہے کب تک تیار ہو جائیں گے اور شہریوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ آئیے ہم ان سے مزید جانتے ہیں۔ محمود آباد نالہ، گجر نالہ اور اورنگی نالے کے آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس سوال پر بشیر صدیقی کا کہنا تھا پچھلے سال بارشوں میں جو ہے کراچی شہر جو ڈوب گیا تھا، اس کراچی شہر میں ہزاروں اموات ہوئی تھی، کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا۔ بعض اگر آپ نے دیکھیں کہ لوگوں کی دکانیں، مارکیٹیں، گھر اور گھٹنے گھٹنے نہیں بلکہ گلے گلے پانی تھا اس کراچی شہر کے اندر پچھلی بارشوں میں۔ گجر نالہ، اورنگی نالہ بھی تجاوزات سے 200 فٹ نالہ 10 فٹ کے نالے تک محیط ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کراچی تباہ ہو رہا تھا۔ اور اب محکمہ موسمیات نے دوبارہ یہ کہا تھا کہ اب حالیہ کراچی میں بہت تیز بارشیں ہوں گی، جس کی وجہ سے ایک سموٹو ایکشن لیا جاتا ہے۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے آرڈرز جاری کیے کہ نالوں پہ سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ کیا ماڈل نالے بنانے کے لیے مسمار کیے جانے والے مکانات کی جگہ متبادل دیا جائے گا، اس سوال پر بشیر صدیقی بولے سب سے پہلے تو میں بتاؤں جس کا 30% سے زیادہ مکان جا رہا تھا اس کو گورنمنٹ آلریڈی 3,40,000 روپے دے رہی ہے، جس کے اندر 90,000 کا چیک ہوتا ہے، 15,000 روپے مہینے کے حساب سے 6 مہینے کا رینٹ
जो तकरीबन 3,40,000 रुपये करीब बनते हैं। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 80 गज के प्लाट का। सेकंड थर्ड फेडरल गवर्नमेंट भी जो है अनाउंस कर चुकी है कि जो उनका एक पाकिस्तान के जितने भी वो फ्लैट्स या कोई बनाने जा रहे हैं उसके अंदर उनको बग़ैर कुरानंदाजी के जो है उनका नाम भी दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने किसी चीज़ का इनको अल्टरनेट नहीं दिया, गवर्नमेंट इनको अल्टरनेट भी दे रही है। क्या मज़ीद नालों के तरफ ऑपरेशन होगा? बशीर सिद्दीकी ने इस सवाल पर कहा, जहाँ जहाँ भी नालों पे तजावुज़ात होगी इन जो हम अब जिन नालों पे काम कर रहे हैं इनके फौरन बाद हम उन नालों पे भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इनको हम कंप्लाइंस करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ये डिपार्टमेंट, और इसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में मंथली जमा होती है और इंशाल्लाह ये हर दफ़ा ये जमा कराएंगे कि अब इस नाले पे हमने तजावुज़ का खात्मा किया, अब उस नाले पे हम तजावुज़ का खात्मा करेंगे। जी हाँ, जैसा कि बशीर सिद्दीकी साहब ने, जो कि सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC हैं, उन्होंने ये बताया कि जो कुछ ये मॉडल्स नाले बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ये शहरियों की सहूलत के लिए है, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है कि बारिशों का सिलसिला जब हुआ है तो ये जो नाले हैं ये वो काम अंजाम नहीं दे सके हैं जो कि बरसाती नाले अंजाम देते रहे हैं। बरसाती नालों में नक्कासी आपका मसला हल ना होने की वजह से यही पानी सड़कों पर आया था, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, और यही वजह बनी है कि इन नालों को अब मॉडल नाले बनाया जा रहा है, जिसके लिए तजावुज़ात जो है मसमार की जा रही हैं। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और यहाँ पर आपको बताएंगे कराची कैंटोनमेंट के होने वाले इंतखाबात के हवाले से कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। गलियां, मोहल्ले, सड़कें सियासी परचमों से सज गई हैं। कंटोनमेंट इलेक्शन की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। सोल्जर बाजार गार्डन कंटोनमेंट की गलियां, सड़कें सियासी परचमों से सज गईं। इलेक्शन से कबल उम्मीदवारों के अवाम से जीतने के वादे और दावे हमेशा होते रहे हैं, मगर कंटोनमेंट वार्ड नंबर 1 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दानिश जिनिया ने इलेक्शन से कबल ही इलाके में काम कराने की नई रिवायत कायम कर दी। इलाका मकीन कहते हैं वोट सबको दिए, काम किसी ने नहीं किए। पहली बार देखा कि इलेक्शन से कबल पानी मिल गया। इन्होंने अभी तक ये कि लोगों के लिए काफ़ी काम करा है, बगैर इक़्तिदार में आए हुए पानी की लाइनें पहुँचाई हैं, घर घर कचरे का काम करा है, गटर सीवरेज की लाइनें क्लियर करवाई हैं, काफ़ी काम करा है। यानी अब तक इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आगे भी ये करेंगे काम हमारे लिए। मस्जिदों में पानी की लाइनों का काम करवाए। सालों से हम परेशान हो गए, पूरे 25 साल हो गए, हमें कभी किसी ने साथ नहीं दिया। हमें आज इतना सुकून मिला है कि हमारे से 1 रुपया नहीं लिया किसी ने, और हमें घर में पानी भी लगा के दिया, हर चीज की सहूलत दे दी। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी कंटोनमेंट 1 दानिश जनिया ने कहा, चेयरमैन बिलावल के विजन अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हुए जीते या हारे अवाम के मसाइल हल करेंगे। हम बिलीव करते हैं कि आपकी पहचान आपके काम से है, तो हम डिलीवर कर रहे हैं और करते रहेंगे इलेक्शंस के बाद भी, और डिलीवर करने के बाद ही हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। हमारा तो चेयरमैन साहब का बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि इंसानियत की खिदमत करनी है हमने, और हम इसको जारी रखेंगे। और इसमें सेवरेज का एक वन ऑफ द मेन इशू है जो सॉल्व होना चाहिए। फिर पानी का यहाँ पे एक इशू था जो 20-25 साल से सॉल्व नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम खिदमत कर सकें, और हमने वो काम करवाए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड में बरसों बाद इलेक्शन से अवाम एक बार फिर सियासी उम्मीदवारों से मसाइल के हल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मसाइल के अंबार सियासी उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन में बड़ा चैलेंज होंगे। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। आपको खबर देंगे कराची के बरसाती नालों पर हिफाजती दीवारें नायाब हो गई हैं, जबकि लियाकताबाद नंबर 2 का मरकजी नाला भी 4 दीवारी से महरूम है, और हिफाजती दीवार न होने से मसरूफ तरीन शाहराह पर हादसात का खदशा है। कराची के बरसाती नालों पर हिफाजती दीवारें नायाब, लियाकताबाद नंबर 2 का मरकजी नाला भी 4 दीवारी से महरूम, हिफाजती दीवार न होने से मसरूफ तरीन शाहराह पर हादसात का खदशा है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है बराह रास्त अहमद इसाक। क्या तफसीलात हैं बताइए। जब मुतालिका महकमों की नाअहली के सबब कराची के मरकजी नाले अब खतरे की घंटियां बजाते हुए कराची वालों को मौत की दावतें देने लगे हैं। इस वक्त मैं शहर कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये लियाकताबाद
टाउन का 2 नंबर कहलाता है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो कि गुज्जर नाले से लिंक करता मरकजी नाला है वो तमाम एहतियाती दीवारों से महरूम है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के हवाले से यकीनी तौर पर सोने पे सुहागा, यहाँ पर कोई रोशनी का माकूल इंतज़ाम मौजूद नहीं है और पूरा जो कि गुज्जर नाला है चारों जानिब से एहतियाती दीवारों से महरूम है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा जानी हादसा रोनुमा हो सकता है। यहाँ की जो हमारी मकीनों से बात हुई, इनका वाज़ेह तौर पर यह कहना है कि 12 जो कि मुतालिका महकमे हैं उनको इस हवाले से आगाह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बात कर ली जाए अदलिया के अहकामात की, यकीनी तौर पर अदलिया के भी वाज़ेह तौर पर अहकामात रहे हैं कि शहर कराची के तमाम बरसाती नालों को, ख्वाह वो मरकज़ी नाले हों या फिर अंदरूनी इलाके के नाले हों, उनको उनके चारों जानिब जो है एहतियाती दीवारें खड़ी की जाए, नालों को कवर किया जाए, लेकिन वो तमाम मामला अब तक हमें जू का तू दिखाई देता है। सिर्फ एक यही मकाम नहीं बल्कि कराची के तमाम मरकज़ी नालों की इस वक्त यही सूरत हाल है, एहतियाती दीवारों से महरूम है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दिन और रात के औकात में हर रोज़ हादसात का होना भी मामूल बन चुका है। हमारे साथ यहीं पर लियाकताबाद के कुछ मक्कीन और एहले इलाका भी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि कितने अरसे से यहाँ पर नाले की ये कंडीशन है, कितनी बार आपने मुतालिका महकमों को आगाह किया और कोई सुनवाई हुई या नहीं? सर 10 दफ़ा लोगों को हमने काफ़ी दफ़ा कंप्लेन करी है KMC के दफ्तरों में। सर यहाँ हादसा होते रहते हैं। एक दफ़ा हमारे घर का भी बच्चा यहाँ गिर गया था तो काफ़ी मुश्किल से हमने उसको निकाला था, और हमारा यहाँ घर भी टूट चुका है। आज भी यहाँ तोड़ाई हो रही थी सामने की पट्टी में, तकरीबन 10 फीट उन्होंने आज और तोड़ा है। पहले तोड़ के चले गए थे 12-13 फीट पहले तोड़ा, आज फिर उन्होंने 10 फीट दोबारा तोड़ा, और इन्होंने हमें 90 हज़ार रुपये के 3 चेक देने का बोला था। अभी तक सिर्फ एक ही चेक मिला है, बाकी 6 महीने गुजर गए, इस पर किसी को अभी तक कुछ भी नहीं मिला उसके बाद से। और मजीद मतलब ये तोड़ते जा रहे हैं, निशान लगाते जा रहे हैं, हम लोग घर से बेघर होते आ रहे हैं। अच्छा, नाला 4 दीवारी से महरूम है, हर रोज़ हादसात भी रोनुमा यकीनी तौर पर हो रहे होंगे, कचरे के अनबार भी हम देख रहे हैं पूरे इलाके में लगे हैं, तो इस हवाले से इलाका कितने परेशान है, कितने मुतासिर है, और मच्छरों की बहुतात कितनी इलाके के अंदर हो चुकी है, और लोग तरह तरह के वबा अमराज में कितनी तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं? दरअसल यहाँ बीमारी भी फैल गई है इस कचरे से, ख़ास तौर पे रोड का कचरा भी नदी पे लाके डाला जा रहा है, समझे ना, और नदी का कचरा तो वैसे ही भरा पड़ा हुआ है इधर। ये सफाई करते हैं, दूसरे दिन फिर कचरा आ जाता है इधर, समझे ना। तो आप खुद देख सकते हैं कि इधर के टीले देखें कैसे भरे पड़े हुए हैं कचरों से। बस इतना ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं लोगों की। जब वाज़ेह तौर पर यहाँ पे हमारे मकीनों से बात हुई, इनका ये कहना है कि 12 मुतालिका महकमों के हवाले से आगाह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ पूरा ये मरकजी जो कि गुज्जर नाला है, ये सिर्फ एहतियाती दीवारों से ही महरूम नहीं बल्कि। शुक्रिया आमिर इसाक, आपने तफसीलात बताई। कराची के इलाके शांति नगर से आपको खबर देंगे। कराची के इलाके शांति नगर के रिहायशी सीवरेज के मसाइल से तंग आ गए हैं, जबकि शांति नगर की मरकजी सड़क पर कई माह से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। उबलते गटरों के सबब मरकजी शाहरा का हाल भी बेहाल है। इलाके मकीन कहते हैं यहाँ गटरों का उबलना मामूल है, शिकायतें करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। सीवरेज का नकारा निजाम शांति नगर के मकीनों के लिए बन गया वबाल जान। उबलते गटरों के सबब मेनशारा का हाल बेहाल है, जिसने मकीनों समेत राहगीरों को दोहरे आजाब में मुब्तला कर रखा है। मकीन कहते हैं यहाँ गटरों का उबलना मामूल है, शिकायतें की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये डालमिया मुजाहिद कॉलोनी कहला जाता है। यहाँ पर हमारे 2 पार्टियाँ काम कर रही है, एक पीपल्स पार्टी है और एक PTI है। एक लाइन डालते हैं और एक लाइन निकाल देते हैं। और ये हमारा सीमेंट फैक्ट्री रोड है, यहाँ पर हमारा मस्जिद भी है अबू सुफियान, और यहाँ लेस कंपनी भी है। ये उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है, ये आप देख रहे हैं। सर यहाँ से बाइक का इंसान भी गुजर नहीं सकता है। साफ अल्फाज में सारे पैसे खा रहे हैं और कुछ काम वगैरह नहीं कर रहे हैं। जो भी आता है हर दूसरा इलेक्शन में आता है, इलेक्शन से पहले थोड़ा सा काम करवाता है फिर चले जाते हैं, नज़र नहीं आता है, पूरा इलाके में नहीं आते हैं। फिर यही है कि काम नहीं है ना, इलाके में गुजर सकता है बंदा। ये पूरी गली भी अंदर ख़राब है, और ये भी आपके सामने रोड के ऊपर है, मेन रोड के बिल्कुल सामने, स्टेडियम रोड के। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत मुतालिका महकमों की बेहिसी का आलम तो ये कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद भी मरकजी शाहरा ताहाल इंतजामिया की आंखों से ओझल है। मकीनों ने मुतालबा किया है कि मुंतखब नुमाइंदे इंतखाबात में किए गए अपने वादों को पूरा करके मकीनों को हंगामी बुनियादों पर रिलीफ फराहम करे, ताकि उनका गुजर बसर साफ सुथरे माहौल से हो सके। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची।
जिला कोरंगी से आपको खबर देंगे, जहां पर पार्क ज़बूहाली का शिकार हैं। लांडी चिराग होटल के करीब वाक़या पार्क खंडरात में तब्दील हो गए। पार्क में ग्रिल गायब है, रोशनी का भी कोई माकूल इंतजाम मौजूद नहीं है। रात के औकात में पार्क में नशावर अफराद का राज रहता है। मकीनों का पार्क की बहाली और नशावर अशिया के इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। इंतजामिया की नजरों के सामने शहर कायद के पार्क कचरा कुंडियों में तब्दील हो गए। कराची में शहरियों के लिए बनाए जाने वाले तफरीही पार्क में कचरा आवाम का जीना मुहाल करने लगा। लांडी चिराग होटल के करीब वाक़े पार्क भी बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत के सबब ज़बूहाली का शिकार हो गया। पार्क की तबाहाली पर आवाम का कहना था कि इस पार्क में हम शाम में बच्चों को लेकर आते थे, मगर अब यहाँ बदबूज़दा माहौल है। महीनों महीनों सफाई नहीं होती है, ना इसका कोई खास इंतजाम किया जाता है। वक्ती तौर से थोड़ा सा कचरा उठा लिया जाता है और उसके बाद गाड़ियाँ दोबारा वापस नहीं आती हैं। ये तकरीबन इस पार्क को तबाह हुए 5-6 साल तो गुजर गए हैं, लेकिन इस पर कोई नजरसानी नहीं है। कोना साल हो गए, 4-5 साल हो गए। हम लोग तो आगे खेलते हैं, यहाँ पे आते ही नहीं गंदगी की वजह से। ये आएंगे या कचरा बस 2 डंपर मारेंगे और चले जाएंगे, यही पहाड़ बना देंगे, जिंदगी भर के नहीं, उन्होंने साफ ही नहीं करना। 6 दफा बजट खा चुके हैं इसका, 6 दफा बजट। भाई अभी भी बजट बना इसका, 22 लाख रुपए का बजट बना। कहाँ गया? गर्रियत में बेचारे आना जाना परेशानी हो रही है। ये तो अल्लाह मालिक है इसका, तो लवारिस पार्क है भाई है। जिला इंतजामिया की लापरवाही के बाइस पार्क की ग्रिल भी गायब हो चुकी है, जबकि रोशनी का भी कोई माकूल इंतजाम मौजूद नहीं। हैरत अंगेज तौर पर ये पार्क रात होते ही मंशियात फरोशों का गढ़ भी बन जाता है। कराची के बेशतर खस्ता हाल पार्क में कचरे के अंबार मौजूद हैं, जहां ना इंतजामिया कोई एक्शन लेती है और न ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कचरा साफ करने का अमल दिखाई देता है। सूरत हाल यही रही तो शहर कायद के बासी तफरीही सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। जिला मलीर से आपको खबर देंगे, जहां पर जिला मलीर इंतजामिया की अदम तौजी ने UC4 के पार्क को तबाह कर दिया है, जबकि अहले इलाका तफरीह सहूलियात से महरूम हो गए हैं। ऐसे में कचरे के ढेर लगने के बायस अवाम ने पार्क में आना ही तर्क कर दिया है। शहरी कहते हैं पार्कों की देखभाल करने वाला कोई मौजूद नहीं। इलाका बल्दियाती मसाइल का गढ़ बन गया है, मगर किसी अफसर को कोई फिक्र नहीं। शहर कराची के बल्दियाती मसाइल मुताल्लिका इदारों की नाअहली के सबब बढ़ने लगे। शाहराहें, तालीमी इदारे और अवामी मकामात तो पहले ही तबाहाल थे, अब मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े पार्क भी ज़बूहाली का शिकार होने लगे। जिला मलीर UC4 का पार्क भी इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस पिछले कई माह से खस्ता हाली से दो चार है, जहाँ अहले इलाका तफरीही सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि शहर बल्दियाती मसाइल का गढ़ बन गया है, मगर किसी अफसर को कोई फिक्र नहीं। तकरीबन 10-12 साल हो गए इसके हाल बुरे हैं, कोई इसका वली वारिस नहीं है, पूछने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं जगह जगह ये आप कचरे देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो है ना मंशियात वगैरह लोग करते हैं बैठ के। हम तो ये कहना चाहेंगे सर, इलाके के लोग हैं हम लोग चाहते हैं कि ये अच्छा जिस तरह पहले बना हुआ था इस तरह खूबसूरत बन जाए। उसने सारा सामान यहाँ पे जो है वो निकाल के बेच दिया, तो पार्क के अंदर क्या बचेगा? आप खुद बताएं, 28-29 लाख रुपए खर्चा करा था यहाँ पे आवाम की सहूलत के लिए, बच्चों के लिए, खेलने के लिए, ये फैमिली के लिए। शहर कायद में पार्कों की खस्ता हाली की एक वजह ये भी है कि बेशतर इलाकों के पार्कों में देखभाल करने वाला भी कोई मौजूद नहीं होता। मुख्तलिफ पार्क्स कचरे की वजह से भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। शहर में नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए बुनियादी मसाइल के हल के साथ पार्कों की खस्ता हाली दूर करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए Metro One News।